विटगेंस्टीन ये कहते हैं, पहला ही वाक्य उनका जो है जहाँ से शुरू होता है सबसे पहला, कि ये जगत ही सब कुछ है, ये जगत है और यही सब कुछ है, यही है, दिस इज़ ऑल, वर्ल्ड इज़ ऑल। अब इसको सारा कहते हैं कि वर्ल्ड है क्या, इस जगत को आपने समझाना, इस क्या चीज़ है दुनिया। तो जब हम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो साधारण, जो कॉमन मैन की अप्रोच ये है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेकों और असंख्य चीज़ें हैं इस संसार के अंदर हैं, उनको गिन भी नहीं सकते, इतनी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। लेकिन क्या इन चीज़ों का समूह ही जगत है? कल हमने जैसे कहा था कि एक आदमी ने कहा भाई कमरा, इनका कमरा देख कर क्या और उसका वर्णन करो, वही चीज़ जगत पे लागू करी इन्होंने कहा कि जगत की वस्तुओं को आपने काउंट कर दिया सारा, ये है, एक पेड़ है, एक पौधा है, एक खंबा है, एक मकान है। इस तरह आपने कहा कि जगत के अंदर 4 करोड़ मकान हैं, 10 करोड़ पौधे हैं। तो एनुमरेशन से क्या चीज़ की, ये कल हमने एग्जांपल दी थी जो इन्होंने एडॉप्ट की है, और उन्होंने कहा कि जैसे कमरे की व्याख्या इससे नहीं हो जाती कि इस कमरे में कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, आपने काउंट करके लिस्ट बना दी चीज़ों की, तो उससे कमरे की एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगी, कमरा एक्सप्लेन हो गया। ऐसे ही जगत की सारी चीज़ें जो हैं, इनकी अगर आप सूची बना करके रख दें तो जगत की व्याख्या नहीं हो जाती। जगत की व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो चीज़ें रखी हुई हैं उनकी कोई विशेष व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से वो चीज़ें अरेंज्ड हैं। अब ये वस्तुएं नहीं बदलती, वस्तुएं तो चांद जहाँ है चांद ही रहेगा, तारे जहाँ तारे ही हैं। लेकिन अगर इनकी कोई व्यवस्था बदल दे, अगर ये कर दे कि सूरज इधर से नहीं, इधर से दक्षिण की तरफ नहीं जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो वो कोई और ही दुनिया बन जाएगी, ये दुनिया नहीं रहेगी। इस दुनिया की एक्सप्लेनेशन के लिए इस दुनिया की व्यवस्थाएं समझनी पड़ेंगी, और उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए हमें होगा कि जो अनेकों चीज़ें हैं, उसके लिए इन्होंने दोनों शब्द प्रयोग किए हैं। ये भी बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक ही अर्थ में है, दोनों का एक ही अर्थ है। कई जगह इन्होंने थिंग्स कहा है कि थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर, कई जगह उनको ऑब्जेक्ट कहा, विषय, कई जगह कहा देयर आर मैनी थिंग्स, अनेकों थिंग्स, और कई जगह कहा मैनी ऑब्जेक्ट्स, इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स। तो थिंग और ऑब्जेक्ट्स में कोई अंतर इन्होंने नहीं किया है, साधारण भाषा में कोई अंतर नहीं होता, तो इन्होंने यहाँ साधारण भाषा का प्रयोग किया है, विशेष भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो इन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप समझेंगे कैसे, इनकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और वो व्यवस्था जो है वो आपस में रिलेशन क्या है इनका। अगर कोई चीज़ आपने ऐसी रख दी कहीं दुनिया में जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो डर्ट, इर्रिलेवेंट दिखाई देने लगेगी आपको। एक चीज़ जो है, सोना है, बड़ा कीमती चीज़ होती है, अदर चीज़ होती है, लेकिन घर में जहाँ आपका कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ आपने सोना जाके रख दिया, तो वो जो सोना है वो सुंदर दिखाई नहीं देगा, बल्कि कहेगा अव्यवस्थित, डर्ट दिखाई दे रहा, गंदा कर दिया, सारे घर की व्यवस्था ही बिगाड़ दी, सोना यहाँ रखा जाता है कोई। तो इस सारे जगत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके आपस के रिलेशंस को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और उन रिलेशंस को और उन चीज़ों को समझने से क्या होगा कि एक सिस्टम बनेगा सारा का सारा, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। सारे स्टेट जो हैं दुनिया के अफेयर, जितनी घटनाएं हैं दुनिया की, उन घटनाओं की एक पर्टिकुलर स्टेट है। वो स्टेट ऑफ अफेयर जो है, जो इसके पर्सनल रिलेशन है, उनको समझे बिना आप जगत को, उस स्टेट ऑफ अफेयर में से क्या निकलता है, उसमें से वस्तुएं नहीं निकलती।
उसमें से व्यवस्था निकलती है, और वो वस्तुओं की जो व्यवस्था है उसको इन्होंने कहा फैक्ट। द वर्ल्ड इज़ नॉट मेड ऑफ द फैक्ट्स, कंपोजिशन ऑफ थिंग्स डज नॉट मेक द वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट्स का कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट का करेक्शन, ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना, इससे जगत नहीं बनता। जगत बनेगा फैक्ट से, और फैक्ट कहाँ से आएंगी? स्टेट ऑफ अफेयर से। और स्टेट ऑफ अफेयर कहाँ से आएगी? व्यवस्था को समझने से। हम व्यवस्था को समझेंगे, और उस व्यवस्था को समझने में क्या होगा? हम रिलेशन को समझेंगे। इस चीज़ का इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका नेगेटिव रिलेशन है, इसका पॉजिटिव रिलेशन है, इनका इंडिफरेंट रिलेशन, इनका कोई रिलेशन नहीं, इंडिफरेंट हैं एक दूसरे को, ये अलग है, ये चीज़ अलग है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस है दोनों। तो इन रिलेशंस को अच्छी तरह समझे बिना हम जगत को नहीं समझ सकते। तो जगत वस्तुओं से बना हुआ नहीं है, जगत व्यवस्था से बना हुआ है, और वो व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फैक्ट। तो वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ द फैक्ट्स, नॉट ऑफ द थिंग्स। ये दुनिया जो है व्यवस्था से, फैक्ट्स, जो फैक्ट हैं व्यवस्था है। इन फैक्ट को समझने के लिए हमें सारे रिलेशन समझने पड़ेंगे। कौन से रिलेशन इंटरनल हैं, कौन से रिलेशन एक्सटर्नल हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन को भी जो आइडियलिस्ट हैं वो तो सारे रिलेशन इंटरनल मानते हैं। वस्तु जो है उसका रिलेशन उसके अंदर ही शामिल, जिस चीज़ का रिलेशन उसके अंदर शामिल नहीं है वो किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट नहीं हो सकती। तो हर चीज़ अपने रिलेशन को अपने अंदर ही रखती है। लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट हैं, लॉक वगैरह हैं, वो कहते हैं कि ये रिलेशंस तो आउट वाले रिलेशन है, मूड कहलाते हैं। तो ये रिलेशन वस्तु में नहीं है। आप एक वस्तु, दो कुर्सियाँ आपकी रखी हुई हैं, तो उस कुर्सी में क्या रिलेशन है, पहली कुर्सी कौन सी है, दूसरी कुर्सी कौन सी है, ये कुर्सी के अंदर नहीं है। जो पहली वाली कुर्सी है वो दूसरी बन सकती है, दूसरी वाली वस्तु चेंज नहीं होगी। तो इन्होंने इस पर बहुत विचार किया है कि रिलेशन जो हैं सारे उनको समझना चाहिए। दोनों तरह के रिलेशन को हमें समझना चाहिए। इस वर्ल्ड के अंदर कौन से रिलेशन ऐसे हैं, क्योंकि हम ना तो एम्पिरिसिस्ट की तरह कह सकते हैं कि सारे रिलेशन बाहर से इम्पोज हैं, और ना हम ये कह सकते हैं आइडियलिस्ट की तरह के सारे रिलेशन अंदर ही हैं। तुलसी का पौधा जो है उसके साथ बरगद के साथ उसका रिलेशन है, तो बरगद के पौधे के नीचे तो वो जम जाएगा, बरगद के पौधे के नीचे नहीं होगा तो वो कहीं नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन वस्तुओं के अंदर नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों के अंदर होते हैं, बहुत सारे में नहीं होते। तो विटगेन्स ने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमें दोनों तरह के रिलेशन समझने पड़ेंगे सारे संसार की व्यवस्था को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि इंटरनल रिलेशन और एक्सटर्नल रिलेशन को एक्सप्लेन करें हम। लेकिन ये कहते हैं कि हमें अगर व्यवस्था समझनी है, फैक्ट्स को समझना है, क्योंकि दुनिया फैक्ट्स की बनी हुई है, वस्तुओं की बनी हुई नहीं है। और फैक्ट्स जो हैं कहाँ से आएंगी? स्टेट ऑफ अफेयर से। तो इस स्टेट ऑफ अफेयर को अगर समझना है तो हमें रिलेशंस भी समझने पड़ेंगे अच्छी तरह। फिर हमें पता लग जाएगा कि रिलेशन कौन कौन से रिलेशन कहाँ कहाँ हैं, एक्सटर्नल हैं या रिलेशन है। तो इन चीज़ों का फ़र्क जो है इन्होंने बड़ा डिटेल के साथ तीनों चीज़ों का एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट विशेष होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं सारे के सारे। और इस स्टेट ऑफ अफेयर ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ही हो, वो यूनिवर्सल भी हो सकती है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त मसला है। रसल ने यूनिवर्स को भी, यूनिवर्सल्स जो होते हैं, जो प्लेटो के यूनिवर्सल हैं, उनको भी रसल ने ऑब्जेक्ट ही माना है एक तरह से। ये उनको ऑब्जेक्ट मानने के लिए तैयार नहीं है रसल्स को, पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर विशेष नहीं होते, जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं। तो विटगेन्स्टाइन जो है उनको तो थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, ये इस बात को ज़रूर मानते हैं कि यूनिवर्सल्स भी इस व्यवस्था का अनिवार्य पार्ट हैं। बिना यूनिवर्स को लाए हुए आप जगत की व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं समझ सकते।
आप गाय को अच्छी तरह समझने के लिए गाय का यूनिवर्सल भी लाना पड़ेगा, काउनेस को समझना पड़ेगा, काउनेस क्या होती है। और काउनेस को जब तक नहीं लाएंगे या फिर दुनिया की व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। तो विटगेंस्टाइन इनको भी, रिलेशन को भी व्यवस्था में शामिल करते हैं, यूनिवर्सल्स को भी। यूनिवर्सल्स भी समझ जानने पड़ेंगे, यूनिवर्सल्स क्या हैं जो प्लेटो ने दिए थे। तो विशेष वस्तुएं विशेष होती हैं, सारी की सारी वस्तुएं जो विशेष हैं, लेकिन फैक्ट्स ज़रूरी नहीं विशेष ही हों। फैक्ट्स विशेष भी हो सकती हैं, फैक्ट्स सामान्य भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमें समझ लेना चाहिए कि फैक्ट्स में और वस्तुओं में क्या हमने देखा, क्या संबंध निकाला, क्या भेद निकाला। इसको एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा इन्होंने एक पूरा चैप्टर ही इस पर लिखा है कि क्या क्या दोनों में भेद है। कि दुनिया वस्तुओं की बनी हुई नहीं है, दुनिया व्यवस्था की बनी हुई है। उन वस्तुओं में क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझने के लिए हमें रिलेशन समझने पड़ेंगे। वस्तुओं का आपस में रिलेशन है। कोई भी दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जो इस दुनिया में हो और उसका दुनिया से के साथ किसी चीज़ से उसका कहीं ना कहीं रिलेशन ज़रूर होगा। तो उन रिलेशंस को समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेट ऑफ अफेयर में से फैक्ट निकलती हैं, वस्तु नहीं निकलती। वस्तुओं की व्यवस्था जो है वो फैक्ट बन जाती है। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। व्यवस्था, स्टेट ऑफ अफेयर, यही फैक्ट हैं, और दुनिया इन्हीं फैक्ट से बनी हुई है, वस्तुओं से नहीं बनी हुई।